Hello, my dear students. I welcome you all in the class of Science, class 8th, and we are in chapter number 5, coal and petroleum. हम लोग चैप्टर नंबर 5 में हैं, कोल एंड पेट्रोलियम में. प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने कोल के बारे में, जो फर्स्ट कंटेंट है कोल एंड पेट्रोलियम, कोल के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, और उसके यूजेस के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था. नाउ टुडे वी हैव टू लर्न अबाउट पेट्रोलियम. पेट्रोलियम के बारे में हम लोगों को पढ़ना है कि पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके क्या डेरिवेटिव्स होते हैं. इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. पेट्रोलियम. माय डियर स्टूडेंट्स, as you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycle, scooters and cars. यहाँ पर हम लोग पेट्रोल का यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं और भी चीज़ें लिखी हुई हैं. हैवी मोटर व्हीकल्स लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर्स रन्स ऑन डीजल. यहाँ पर टू फ्यूल्स के नेम आए हैं. पहला है पेट्रोल एंड दूसरा है यहाँ पर डीजल. नाउ पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्स कॉल्ड पेट्रोलियम. ये लेटर आप लोगों को याद करना है. पेट्रोलियम से ही पेट्रोल और डीजल दोनों निकाले जाते हैं. ये पेट्रोलियम के ही प्रोडक्ट हैं. पेट्रोलियम एक क्रूड ऑयल होता है, रॉ ऑयल होता है, जो हम लोग निकालते हैं ग्राउंड से, जहाँ पर इसका स्टोरेज होता है वहाँ से हम इसको निकालते हैं, और फिर उसी से पेट्रोल और डीजल अलग अलग फिल्टर किए जाते हैं प्रोसेस से. पेट्रोलियम रिफाइनिंग में इनको अलग अलग रिफाइन करके अलग अलग सब्सटेंसेस को निकाल लिया जाता है. द वर्ड पेट्रोलियम इज डेराइव्ड फ्रॉम पेट्रा, दैट मीन्स रॉक, एंड ओलियम मीन्स ऑयल, एज इट इज माइंड फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स अंडर द अर्थ एज शोन इन फिगर 5.4. ये पेट्रोलियम कहाँ से मिलता है हम लोगों को माय डियर स्टूडेंट्स? इस तरीके से आप देख सकते हैं. अर्थ की जो लेयर्स हैं उसके नीचे जब आप जाएंगे तो वहाँ पर गैस, ऑयल और इस तरीके से वाटर का बहुत बड़ा स्टोरेज है, खदान है, ओर्स हैं, जहाँ से हम लोगों को ये सारी चीज़ें मिलती हैं. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कैसे फॉर्म होता है इसके बारे में यहाँ पर आप डिस्कस करेंगे. पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन दी सी. Petroleum was formed from organisms living in the sea. As these organisms dead, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with the layer of sand and clay. जब जब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों चाहे वो एनिमल्स हों, एक्वेटिक एनिमल्स जो वाटर में लाया करते हैं, जब वो डेड होते हैं तो वो क्या करते हैं, ग्राउंड पे जा कर के जो उसका बॉटम है उस पे जा कर के सेट हो जाते हैं, और उसके ऊपर आ जाती है वाटर और सैंड और क्ले की जो लेयर्स हैं वो उसको दबा देती हैं. एंड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. अब जैसे कोल का फॉर्मेशन हुआ था, जो सॉइल की लेयर्स आती गई तो नीचे जो कंप्रेशन के कारण जो टेम्परेचर राइज हुआ, प्रेशर राइज हुआ, उससे कोल का कार्बनाइजेशन हुआ और वो फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट कोल में कन्वर्ट हुए. सिमिलर तरीके से यहाँ पर डेड ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडीज़ हैं उसका जब कार्बनाइजेशन होगा, है ना, इन द एब्सेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, सो दी लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं? ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ट्रांसफॉर्म द डेड ऑर्गेनिजम्स इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. नाउ लुक एट फिगर 5.4. इट शोज द डिपॉजिट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. यू सी दैट द लेयर कंटेनिंग पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर. आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर, ऑयल एंड गैस, ये तीनों आपको अलग अलग यहाँ पर पिक्चर में दिखाई देंगे. और यहाँ पर क्वेश्चन भी दिया हुआ है, व्हाई इज इट सो. सो माय डियर स्टूडेंट्स, वाटर में ऑयल डिजॉल्व नहीं होता है. आप लोग करके देख लीजिएगा, घर पे भी अगर आप वाटर में ऑयल डिजॉल्व करेंगे तो ऑयल की जो लेयर है वो वाटर के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी. सो ऑयल डू नॉट मिक्स विथ वाटर, तो ऑयल ऊपर ही मिलेगा आपको.
और ऑयल के ऊपर आपको क्या मिलेगी, पेट्रोलियम गैस, दैट मीन्स नेचुरल गैस आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। तो यहाँ पर इसको निकाला कैसे जाता है, यहाँ से हम गैस को पंप करते हैं और ऑयल वाले पार्ट से हम लोग ऑयल को पंप करते हैं। तो इस तरीके से हमें ये दोनों चीज़ें, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम, ये हम लोगों को मिल जाता है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है आपकी बुक में। द वर्ल्ड फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेनिसिल्वानिया। पेनिसिल्वानिया यूएसए में है और यहाँ पर 1859 में सबसे पहले इस ऑयल को निकाला गया था, ड्रिल्ड किया गया था। नाउ 8 ईयर लेटर 1867 ऑयल वॉज स्ट्रक एट माकुम इन आसाम। आसाम में निकाला, माकुम एक प्लेस है आसाम में, वहाँ से हम लोगों को मिला था। इन इंडिया ऑयल इज़ फाउंड इन आसाम, गुजरात, मुंबई हाई एंड इन दी रिवर बेसिन ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा। मुंबई हाई सबसे ज़्यादा जो पेट्रोलियम हमारे इंडिया में है वो मुंबई हाई से मिलता है हम लोगों को, और आसाम से भी हम लोगों को मिलता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब इनकी प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को पढ़नी है और इनकी रिफाइनिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। बिकॉज पेट्रोलियम जो है वो एक रॉ सब्सटेंस है और उससे पेट्रोल, डीजल और अदर सब्सटेंस कैसे रिफाइन किए जाते हैं उस प्रोसेस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। इट इज़ अ डार्क ऑयली लिक्विड। इट हैज़ एन अनप्लीजेंट ऑडर। इसकी जो खुशबू महक होती है वो बहुत ही अनप्लीजेंट होती है। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा। अब ये किस किस का मिक्सचर होता है? दिस पेट्रोलियम इज़ अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, इन सब चीज़ों का ये मिक्सचर है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि जो रॉ पेट्रोलियम है उसकी रिफाइनिंग करके इन सारे सब्सटेंसेस को फ्रैक्शनली क्या करना, सेपरेट करना। सो यहाँ पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मेथड्स यूज़ की जाती हैं। इसको आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आप लोग क्लास 9th और 10th में जाएंगे तो इस रिफाइनरी के बारे में आप लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। इट इज़ कैरीड आउट इन अ पेट्रोलियम रिफाइनरी। इस तरीके से ये पेट्रोलियम रिफाइनरी आप देख सकते हैं, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पर बहुत हाई टेक्नोलॉजी से, बहुत सेफ्टी के साथ पेट्रोलियम के अदर प्रोडक्ट्स को सेपरेट किया जाता है। बिकॉज पेट्रोलियम इज़ वॉट, आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा भी चिंगारी उसको मिलती है, थोड़ी सी भी अगर उसको कहीं से भी इग्नाइट किया जाए, थोड़ा सा भी टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाए तो वो बर्न होने लगता है और ये डेंजरस भी हो सकता है। इसीलिए बहुत ही प्रॉपर टेक्निक के साथ इन रिफाइनरीज़ में इन प्रोडक्ट्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको आप लोग एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, समझ लेंगे। नाउ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस आर गिवन इन टेबल 5.1। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेट्रोलियम से हम लोगों को क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। पेट्रोलियम से पेट्रोलियम गैस मिलती है, पेट्रोल मिलती है, कैरोसिन, मिट्टी तेल आप लोगों ने सुना होगा, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एंड बिटुमिन। बिटुमिन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसको आप लोग याद करेंगे। पेट्रोलियम गैस, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है यहाँ पर, पेट्रोलियम एलपीजी है यहाँ पर। फ्यूल फॉर होम एंड इंडस्ट्री, घरों के लिए यूज़ किया जाता है। पेट्रोल, मोटर फ्यूल, एविएशन फ्यूल, सॉल्वेंट फॉर ड्राई क्लीनिंग। एविएशन मीन्स जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं, जो फ्लाइट्स होती हैं, उनमें हम लोग जो यूज़ करते हैं फ्यूल, वो पेट्रोल होता है। कैरोसिन इज़ यूज्ड एज फ्यूल फॉर स्टोव, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट। जेट एयरक्राफ्ट में भी एज अ फ्यूल कैरोसिन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, डीजल, फ्यूल फॉर हैवी मोटर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल जनरेटर, जनरेटर के लिए भी डीजल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पैराफिन वैक्स का ऑइंटमेंट्स, कैंडल्स, वैसलीन्स वगैरह जो हम लोग ठंड में लगाते हैं, उसको बनाने के लिए इसका पैराफिन वैक्स का यूज़ किया जाता है। एंड बिटुमिन का यूज़ पेंट बनाने के लिए और रोड की सरफेसिंग के लिए बिटुमिन का यूज़
किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दीज आर दी वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूजेस। इस टेबल को आप लोग, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट यहाँ पर दिया हुआ है। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर और भी चीज़ें दी हुई हैं। मैनी यूजफुल सब्सटेंस आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलिस्टर एंड नायलॉन्स में हम लोगों ने प्रीवियस में थर्ड फोर्थ चैप्टर में इसको डिस्कस किया था। पॉलीथीन एंड अदर मैन मेड प्लास्टिक्स बनाने के लिए पेट्रोकेमिकल्स का यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल गैस इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स, यूरिया बनाने के काम में आती है। फर्टिलाइजर्स के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। ड्यू टू इट्स ग्रेट कॉमर्शियल इम्पॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। इसको भी क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, काला सोना, बिकॉज बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉपर्टीज एंड द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम। अभी हम लोगों ने पेट्रोलियम के बारे में पढ़ा है, और इस चैप्टर का जो लास्ट कंटेंट है नेचुरल गैस, इसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। नाउ natural gas is very important fossil fuel because it is easy to transport through pipes। ये बहुत easily पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्ट की जा सकती है। नेचुरल गैस इज स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को कंप्रेस करके रखा जाता है, हाई टेम्परेचर पर हाई प्रेशर पर कंप्रेस किया जाता है, इसलिए उसको CNG कहते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CNG? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद करेंगे। CNG इज़ यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। CNG का यूज़ पावर जनरेशन के लिए किया जाता है। इट इज़ नाउ बीइंग यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्ट व्हीकल बिकॉज इट इज़ लेस पॉल्यूटिंग एंड अ क्लीनर फ्यूल। ये बहुत कम पॉल्यूशन करती है और एकदम क्लीनर फ्यूल है। अभी आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे क्लीनर फ्यूल के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। सो CNG का यूज़ भी लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए यूज़ किया जाने लगा। आजकल जो कार्स आ रहे हैं, आजकल जो ऑटो आप लोग देखते हैं, जो ओला टैक्सी चलती हैं, और जो आजकल न्यू जनरेशन की जो कार्स आ रही हैं, वो भी CNG बेस्ड हैं। दैट मीन्स उनमें जो फ्यूल यूज़ होता है वो CNG यूज़ किया जाता है। तो पहले पेट्रोल पंप पर पेट्रोल और डीजल बस मिलते थे, और आज के समय में आपने देखा है कि अलग से एक और मशीन लगाई जाती है जहाँ पर CNG गैस भी फिल की जाती है। यहाँ पर दिया हुआ है, द ग्रेट एडवांटेज ऑफ CNG इज दैट इट कैन बी यूज्ड डायरेक्टली फॉर बर्निंग इन होम्स एंड फैक्ट्रीज वेयर इट कैन बी सप्लाइज थ्रू पाइप्स सच एज नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन एग्जिस्ट इन बड़ोदरा, सम पार्ट्स ऑफ दिल्ली एंड अदर प्लेसेस। ये पाइपलाइंस के थ्रू अलग अलग जगह, एक जहाँ पर इसका स्टोरेज किया है वहाँ से डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एरिया में हर एक इंडस्ट्री को हम CNG की सप्लाई दे सकते हैं। तो इस तरीके के नेटवर्क्स भी इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, बड़ोदरा में, गुजरात में, दिल्ली में, और कई अदर प्लेसेस हैं जहाँ पर पाइपलाइंस के थ्रू CNG सप्लाई की जाती है। नेचुरल गैस इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ a number of chemical and fertilizers. India has vast reserves of natural gas in our country. Natural gas has been found in Tripura, Rajasthan, Maharashtra and in the कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा का मीनिंग यहाँ पर आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। कृष्णा एंड गोदावरी 2 रिवर्स हैं, और इनका जो डेल्टा है, जो बेसिन होता है, वहाँ पर इसके जो बेल्ट्स हैं, जो इसका जो रिजर्व एरियाज हैं, वहाँ पर ये मिलती हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बूझो और पहेली के कुछ क्वेश्चंस हैं। कैन कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कैन बी प्रिपेयर्ड इन दी लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स? क्या हम इनको लेबोरेटरी में प्रिपेयर कर सकते हैं? सो माय डियर स्टूडेंट्स, आंसर इज़ व्हाट? नो, इसको हम लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत लंबी प्रोसेस है। इनको फॉर्मेशन होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। तो हम उसको विदिन 2 days, विदिन 1 year लेबोरेटरी में प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। नाउ सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड।
सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया हुआ है, यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग द चैप्टर दैट सम नेचुरल रिसोर्सेज आर एग्जॉस्टिबल लाइक फॉसिल फ्यूल, फॉरेस्ट एंड minerals. You know that coal and petroleum are fossil fuels. It required to the dead organisms millions of years to get converted into these fuels. ये sources बनने में, natural resources बनने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए अगर हम, और population भी आप देख रहे हैं कि population कितनी ज़्यादा increase हो रही है, कितना टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है, कितना मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण पूरा का पूरा जो लोड है वो नेचुरल रिसोर्सेज पर आ गया और नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड अमाउंट में है। तो एक समय आने के बाद ये यहाँ से एग्जॉस्ट भी हो जाएंगे, ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि उनके बनने में काफ़ी समय लगता है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, और इन फ्यूल्स को अगर हम बर्न करते हैं तो ये एयर पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा कारण है। देयर यूज इज़ ऑल्सो लिंक्ड टू ग्लोबल वार्मिंग। It is therefore necessary that we use these fuels only when absolutely necessary. हमें तभी यूज़ करना चाहिए जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। This will result in better environment, smaller risk of global warming and their availability for longer period of time. अगर हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज को रखना है, छोड़ना है, तो आज हमें उसको प्रोटेक्ट करने की भी रिक्वायरमेंट है। इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA, ये फुल फॉर्म है, आप लोग इसको याद कर लेंगे, एडवाइस पीपल हाउ टू सेव पेट्रोल डीजल वाइल ड्राइविंग। कैसे हम पेट्रोल और डीजल की बचत कर सकते हैं। आप देख रहे हैं पेट्रोल एंड डीजल के जो रेट्स हैं बहुत हाई हैं, और उसको बचत करने के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ड्राइव एट कॉन्स्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल। कॉन्स्टेंट स्पीड पर, मॉडरेट स्पीड पर चलाना चाहिए। नेक्स्ट, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट। जब ट्रैफिक लाइट पर आप 1 मिनट या 1.5 मिनट के लिए आपकी गाड़ी स्टॉप होती है, व्हीकल आपका स्टॉप होता है, तो आप उस समय इंजन को ऑफ कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर। आपके गाड़ी के जो टायर्स होते हैं उसमें प्रेशर बहुत प्रॉपर होना चाहिए। अगर प्रेशर नहीं होगा तो ज़्यादा फ्यूल बर्न होगा। देन इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल। अगर, और आपको अपने व्हीकल का प्रॉपर मेंटेनेंस कराना भी ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो व्हीकल है वो ज़्यादा पेट्रोल और जो फ्यूल है उसकी ज़्यादा खपत करेगी, ज़्यादा यूज़ करेगी, और आपको जो एवरेज है वो भी कम मिलेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से आज हम लोगों ने इस चैप्टर के हर एक कंटेंट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप आप सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने इस चैप्टर को एंजॉय भी किया होगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दी टुडेज़ क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 के क्वेश्चंस एंड उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।